अगर आप मुंबई मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं और मलाड की तरफ जा रहे हैं तो इस बार जो है अब आपको मलाड वेस्ट का स्टेशन जो है एक अलग दिखेगा, क्योंकि इस बार जो है उनके नाम के साथ मोतीलाल ओसवाल जी का नाम जुड़ गया है। और उसी पर हमारे साथ खास चर्चा के लिए मौजूद है स्वयं रामदेव अग्रवाल सर। सर, जी मीडिया पे आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आपसे समझना चाहेंगे सर, ये जो आपने नाम रख दिया है किस वजह से और क्या खासियत है सर? देखिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का माहौल खुशी का मौका है। और हम जितने अथॉरिटीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमको अपॉर्चुनिटी दिया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सबसे पहले हम लोग का एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया। अच्छा, जब एप्लीकेशन बुलाया उन्होंने कि कोई कौन से कंपनीज़ कौन से स्टेशन को ब्रांडिंग करना चाहती, तो हमने तो बिना देखे हमने मलाड वेस्ट लिया, क्योंकि हमारे 3000 बंदे यहाँ से 100 मीटर दूर में काम करते हैं। तो उनके लिए नहीं ये सुविधा है, बट उनके लिए घर की तरह महसूस होगा, क्योंकि यहाँ पर हर जगह मोतीलाल ओसवाल का नाम दिखेगा। और उसके साथ में मलाड वेस्ट के जो हज़ारों यात्री जो आते हैं सवेरे, उनको हम किस ढंग से उनकी सेवा कर सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, वो हम अब यहाँ से देखेंगे क्या कर सकते हैं। सर, अगर अब बात की जाए चुनाव की और भारत के भविष्य की, तो 5 चरण के मतदान जो है वो लगभग पूरे हो चुके हैं। तो आप आने वाले दिनों में किस तरह से सर रुझान को देख पा रहे हैं? देखिए, जो एस्टिमेट्स हैं, चाहे वो ओपिनियन पोल हो, सॉरी नॉट ओपिनियन पोल बट सम पोल, एग्जिट पोल है, जो भी वो तो बाद में आएगा, लेकिन ओपिनियन पोल जो हुए हैं, जो सट्टा बाज़ार में जो आंकड़ा लगाया जा रहा है कि 300 के आसपास बीजेपी का आएगा और उसके ऊपर और जो भी एनडीए का आएगा, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि ये मतलब जो करंट गवर्नमेंट है उसका कंटिन्यूटी ऑलमोस्ट गारंटीड है। लेकिन डेमोक्रेसी में आप कोई चीज़ को 100% नहीं बोल सकते, 99.99% समझिए। दूसरा ये इट इज़ व्हाट यू कॉल इंफॉर्मेशन विच इज़ नॉट नोएबल। वो 4 तारीख को डब्बा खुलेगा 10 बजे समय तो ही मालूम पड़ेगा। तो आप उस दिन तक वेट करें, ऐसा कोई भूचाल नहीं आने वाला है, तो उस दिन तक के लिए वेट करते हैं। उसका एक्साइटमेंट है, उसका बहुत मज़ा है, तो ये 10 दिन में मालूम पड़ जाएगा आपको। सर, अगर अब बात की जाए सरकार की, तो सरकार जो है मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो इस नज़रिए को आप किस तरह से आप देख पा रहे हैं? अभी देखो, ये पहली बार है कि इतना ज़्यादा बुलिश गवर्नमेंट, मतलब उनको मालूम है वो आ रहे हैं, हम लोग को डाउट है ना। मतलब कि 300 आएगा, 270 आएगा, 250, ये सब आंकड़े लगते हैं। वो एग्ज़ाम में वो लोग बैठे हैं, तो जो एग्ज़ाम में बैठता है उसको मालूम पड़ता है कि भाई वो पास हुआ कि नहीं हुआ। तो उनको लग रहा है कि भाई वो पास हो गए हैं, रिजल्ट जिस दिन भी आएगा। ऐसी पता है ना, ऐसा मुझे मनसा दिखती है। तो बाकी तो ठीक है सब, लेकिन किसी के बोलने का कोई मतलब नहीं है। 4 तारीख को ही मालूम पड़ेगा कि भाई कितना वजन है। सर, निवेशकों के लिए क्या सलाह होगी जिन्होंने मतलब अपना सब कुछ दाव में लगाकर मार्केट में जो इन्वेस्ट कर रखा है? क्या उन्हें अभी स्टेबल रहना चाहिए या कुछ अप या फॉरवर्ड डाउन देखना होगा? देखिए, देश की कहानी जो है ना, ये ज़बरदस्त कहानी है। पूरे विश्व में ऐसी कहानी बहुत कम है इंडिया जैसे। मतलब दिस इज राइज ऑफ इंडिया। सो इंडिया रिवोल्यूशन है एंड राइज ऑफ इंडियन रिटेल है। तो ये कॉम्बिनेशन राइज ऑफ इंडियन रिटेल से इंडिया की कहानी बनेगी। और वो अभी देखिए, अभी तो खाली ऐसा कि लिक्विडिटी इवेंट ऐसा लगता है कि भाई पैसे आ रहे हैं तो बाजार ऊपर है, लेकिन एज वी गो फॉरवर्ड यही पैसा जो है ना कमाल करेगा। कॉर्पोरेट अर्निंग्स आएगा, बाजार ऊपर जाएगा, बाजार ऊपर जाएगा और इन्वेस्टर आएंगे, और इन्वेस्टर आएंगे और बाजार ऊपर जाएगा। तो ये एक मशीन जो है ना, ये बनने का चालू है। अब उसका इफेक्ट आएगा 1 आध साल के बाद। तो ये बहुत एक्साइटिंग टाइम है इन्वेस्टिंग के लिए। इन्वेस्टिंग में क्या, आपको पेशेंस चाहिए। आपने जो एक करेज करके आपने इन्वेस्टिंग कर दिया, लेकिन इन्वेस्टिंग में पेशेंस चाहिए, पर्टिकुलरली ख़राब टाइम में। अच्छे टाइम में जब 20% 30% चल रहा बाजार तो सभी बैठे रहते हैं। जैसे ही ख़राब हुआ तो वो न्यूज़पेपर वाले, आप चैनल वाले इतना डराते हैं लोगों को कि वो भाग जाते हैं। तो वो भागे ना, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिन के बाद रात है और रात के बाद दिन है। तो जब दिन में तो लोग बैठे रहते हैं, रात में लोग डरते हैं। जी, तो सर अब बात की जाए स्पेस की, तो आने वाले दिनों में हम किस तरह से देख पाएंगे किस स्पेस में सबसे ज़्यादा जो है आप बुलिश हैं? इंफ्रा हो जाए या टेक्नोलॉजी हो जाए? तो देखिए, जनरली देखिए, आप स्टॉक्स हो रहा है, सेक्टर्स की बात जो है ना, आप जो हेड ऑफ रिसर्च हो रहा है हमारे गौतम दुग्गड़ हो रहा है, वो सब उन लोग से बात करो, आपको बराबर टू द पॉइंट डेसिमल के साथ में आपको बताएंगे। लेकिन मेरे को मतलब जनरली एक्साइटमेंट लग रहा है कि रिटेल पहली बार आया है, मतलब 75 साल में पहली बार रिटेल आ रहा है। और ये ऐसा रिटेल नहीं है कि मतलब 2, 4, 5 लाख लोग हैं। हमारे पास सिर्फ 40 मिलियन, मतलब 4 करोड़ जनता थी, उसमें 2 करोड़ समझो न्यू अकाउंट से। अभी 15 करोड़ हो गया है, मेरे ख्याल से हो जाएगा 50 करोड़। तो 50 करोड़ होते होते करीब लगेगा
7-8 साल 10 साल लगेगा, तो ये तो एक तरफा तेजी है 8-10 साल के लिए। सर अगर जो नए निवेशक जो मार्केट से जुड़ रहे हैं उन नए निवेशकों के लिए किस तरह से आप सलाह देना चाहेंगे? देखिए नए निवेशक जुड़ रहे हैं, इसमें क्या है, नए बहुत सारे सटोरी आ रहे हैं और बहुत सारे निवेशक भी आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेशक आएँ, क्योंकि निवेशक होने से एक तो आपको सीखने के लिए मिलेगा कि कैसे इन्वेस्ट करने का, कैसे कंपनीज चलती हैं, कैसे बिजनेस चलते हैं, वो निवेशक सीख सकता है। सटोरिया क्या करता है, खाली उसको भाव बढ़ाने का, भाव घटाने का। तो वो भाव, देखिए भाव सबको मालूम है, लेकिन उसका जो अंदर का जो उसका जो वैल्यू है, प्राइस सबको मालूम, वैल्यू किसी नहीं मालूम। तो आपको वैल्यू समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। यदि आपको बाजार, या तो फिर आप म्यूचुअल फंड खरीद ले जो आपके लिए दूसरा आदमी काम कर रहा है, और या फिर आप खुद करो अपने लिए। तो ये बहुत एक्साइटिंग टाइम है। और जैसे मैं बोला कि आप छोटे से छोटा इन्वेस्ट करें, लेकिन जुड़ते चले जाएं, और एंड हैव पेशेंस इन व्हेनेवर मार्केट्स आर करेक्टिंग। सर जाने से पहले आखिरी सवाल, आने वाले दिनों में आप अपनी इंडस्ट्री का आउटलुक किस तरह से देख पा रहे हैं? कौन सी इंडस्ट्री का? अरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को ही तो लॉटरी लगा है ना भाई। तो क्योंकि पूरा मान के चला जाए कि पॉजिटिव आउटलुक है और भारत की गोच 1 to 10 सेक्टर इज गोइंग टू बी कैपिटल मार्केट, क्योंकि इतने बंदे आ रहे हैं। 15 करोड़ से 50 करोड़ की जर्नी में हो जा, क्या आएगा, कौन कमाएगा? इसमें कोई 100-200 लोग तो नहीं होते हैं। 5-7 म्यूचुअल फंड हैं, 2 डिपॉजिटरी है, 2 एक्सचेंज है, 3-4 वेल्थ मैनेजमेंट फर्म है, यही 15-20 लोग कमाने वाले सब। सर आपसे बात करने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।